अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं कच्चे आलू के शामी, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और इन्हें धो के अच्छे तरीके से छील लिया है मैंने। अब ये मेरे पास से कद्दूकश है, इससे मैं इनको कद्दूकश करूँगी। जो थोड़ी सी मोटी साइड होती है उस साइड से करेंगे इस तरीके से। तीनों आलू जो है उनको कद्दूकश कर लेंगे हम। ये मैंने जो आलू थे इनको कद्दूकश कर लिया है। और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, बारीक बारीक, वो डाल दिया है। 2 हरी मिर्च डाल दी हैं बारीक काट के। ये बहुत ही मुनफरद और लजीज शामी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। आप ये शामी बनाएंगे तो आप चिकन के शामी भूल जाएंगे। अब ये इसमें मैंने डाल दी हैं 2 चम्मच हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो शामी कोई भी हो, चिकन का हो, आलू का हो, वो उसकी शान है। ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक, पिंक साल्ट। नमक जो है वो आप अपने हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो नहीं डालेंगे। ये आप बच्चों को लंच में दे सकती हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा तीखे नहीं बनाऊँगी। ये 1 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आपने लाजमी डालना है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 1 चम्मच मैदे का है, ये हम डाल लेंगे। ये हम जो आलू हैं उनको जोड़ने के लिए डालेंगे। ये डाल दिए मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे का 1-1 चम्मच। ये मेरे पास 1 अंडा है, ये डाल दिया मैंने। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी शामी बनते हैं ये। 1 कप भर के मैंने ब्रेड क्रम्स का डाल दिया इसमें। इससे जो हमारे कबाब हैं वो क्रिस्पी होंगे और उनमें एक अलग ही जायका आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हम जो आलू हैं ना उनको मसल के इसमें मिक्स करेंगे ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, यानी कि नरम होंगे तो फिर हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखें इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ये आपने हाथ से मिक्स करने हैं, आपने चम्मच वगैरह से नहीं मिक्स करने। ये मेरा जो आलू का मिक्सचर था वो मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके शामी बनाते हैं। ये देखें जितने बड़े या छोटे शामी आपने बनाने हैं, जिस साइज़ के उतना सा मिक्सचर लेना है आपने और आपने शामी बना लेना है। और ये मैं इसको करूँगी अंडे में डिप। और ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। आप यकीन करें ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। ये एक और बना लेते हैं हम इसी तरीके से। आप लंबाई के रुख भी बना सकते हैं इनको, लेकिन शामी जो है वो गोल ही अच्छा लगता है कबाब जो है। अब इसको भी अंडे में हम डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें ये 2 शामी जो थे वो हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखें 6 बना लिए हैं मैंने। अभी मिक्सचर पड़ा है तो वो बाद में भी हम बना सकते हैं, बना के फ्रिज में रखते हैं। ये एक मैंने ले लिया है पैन, इसमें घी डाल लिया तकरीबन आधा कप और इसमें हम इन्हें करेंगे शैलो फ्राई। घी आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने जो आग है वो हल्की कर देनी है, क्योंकि कच्चे आलू के कबाब है ना, ये ना हो के बीच में से कच्चे रह जाएं। हल्की आग पे करेंगे तो अंदर तक ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। ये देखें अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही इजीली इसकी साइड चेंज हो रही है, ना टूटने का डर है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने अंडा भी डाला है, ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं। ये देखें मैंने 3-4 और डाल दिए थे। ये मेरे सारे शामी जो हैं वो बनकर रेडी हैं। बच्चों को लंच में बनाकर ये दें आप। और माशाल्लाह से ये देखिए कैसा अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। बारी बारी अब मैं इनको निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए कुक विद मिरहा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।